जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्न के उत्तर। तो पहला भाग है इतिहास और जो पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो इसका उत्तर है 1789 ईस्वी में। यंग इटली की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है ग्यूसेपी मजनी ने। नेपोलियन ने किस देश का शासक था? तो इसका उत्तर है फ्रांस का। वियना कांग्रेस कब हुई? तो इसका उत्तर है 1815 ईस्वी। जर्मनी को लोहे का पुरुष किसे कहा जाता है? नहीं, जर्मनी का लौह पुरुष कौन है? तो इसका उत्तर है बिस्मार्क को। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्र के प्रति प्रेम। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1870 ईस्वी में। 1848 की क्रांति को क्या कहा गया है? तो इसका उत्तर है यूरोप की वसंत ऋतु। लेदर होसेन किस देश की पोशाक है? तो इसका उत्तर है जर्मनी की। ला पब्लिकेशन डे ला नेशन का अर्थ है राष्ट्र की घोषणा। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? यानी कि भारत में पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। तो पहला क्वेश्चन है जो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1885 ईस्वी। इसकी स्थापना जो है एओ हुम के द्वारा की गई थी। दूसरा क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1905। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ भैया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1930 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर है चंपारण, बिहार के। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 1942 ईस्वी। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा कहाँ? तो इसका उत्तर है दांडी। आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई? तो इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब हुई? तो इसका उत्तर है 1930 ईस्वी में। अगला जो पाठ है भाई वैश्विक जगत में राष्ट्रीयता। वैश्विक जगत में राष्ट्रीयता। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो इसका उत्तर है 1914 से 1918, यानी 1914 से चालू हुआ और 1918 को समाप्त हुआ। ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1939 से 1945 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध चालू रहा। हिटलर किस देश का शासक था? तो इसका उत्तर है जर्मनी। मुसोलिनी किस देश से था? तो इसका उत्तर है इटली। महामंदी कब आई? तो इसका उत्तर है भैया 1929 ईस्वी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर है 1945 ईस्वी। परमाणु बम कहाँ गिरा? हिरोशिमा व नागासाकी में। ये जापान का एक शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। किसने गिराया था? अमेरिका ने गिराया था। ठीक। नाजा पार्टी किसने बनाई? तो इसका उत्तर है भैया हिटलर ने। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ? 1945 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। जो पार्ट 4 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व। तो इसका पहला क्वेश्चन है सबसे पहले मुद्रण किस देश में शुरू हुआ? यानी छपाई का जो है चालू किस में हुआ? तो ये उत्तर है चीन में। ठीक। जॉन गुटेनबर्ग किस देश का था? तो इसका उत्तर है जर्मनी का। गुटेनबर्ग ने क्या बनाया? तो इसका उत्तर है मुद्रण यंत्र। पहली मुद्रित पुस्तक कौन सी थी? तो इसका उत्तर है बाइबिल। भारत में मुद्रण कला कब आई? तो इसका उत्तर है 16वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है पहली भारतीय मुद्रित पुस्तक कहाँ छपी? तो इसका उत्तर है भैया गोवा में। ठीक। और भारत में पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो बंगाल गजट। मुद्रण कला ने क्या बढ़ाया? साक्षरता व ज्ञान। यानी कि जो छपाई जो है जो कला क्या बढ़ाया छपाई ने? तो साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई और ज्ञान जो है बढ़ाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छपाई से कौन सा वर्ग लाभान्वित हुआ? तो मध्यम वर्ग बहुत लाभान्वित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्रों ने क्या किया? राष्ट्रवाद फैलाया। जो अगला 5वां पाठ है भैया सामाजिक विज्ञान का औद्योगिकरण का युग। पहला क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 18वीं शताब्दी में।
सबसे पहले किस देश में हुई? क्या औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो इसका उत्तर है इंग्लैंड में। जेम्स वाट ने क्या खोजा? तो इसका उत्तर है भाप इंजन। कपड़ा उद्योग कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन में। भारत में रेल कब शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 1853 ईस्वी में। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन ये है कि भैया, क्वेश्चन है पहला कपड़ा मिल कहाँ लागू हुआ या चालू हुआ या स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है 1854 में मुंबई में। टाटा आयरन एंड स्टील कब स्थापित हुआ? तो इसका उत्तर है 1907 ईस्वी। प्रश्न 8 है औद्योगिक क्रांति से किस वर्ग का विकास हुआ? तो इसका उत्तर है भैया मजदूर वर्ग। हड़ताल क्या है? काम बंद करके विरोध करना, यही हड़ताल कहलाता है। 10वां क्वेश्चन है मजदूर आंदोलन का उद्देश्य श्रमिक अधिकार। अगला पाठ है पाठ 6 कार्य जीवन और राजनीति। औद्योगिक नगर कहाँ बने? तो इसका उत्तर है भैया इंग्लैंड में। कारखाने कब शुरू हुए? तो इसका उत्तर है 18वीं सदी में। बाल श्रम का क्या अर्थ है? बच्चों से काम कराना। ठीक, ये जो है गैर कानूनी है। मजदूरों की हालत कैसी थी? कब आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी मजदूरों की हालत दयनीय थी। ठीक, तो बहुत खराब थी। कैसी थी? बहुत खराब थी। ब्रिटेन में पहला ट्रेड यूनियन कब बना? तो 1824 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 6 सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी कहाँ की थी? उत्तर है जर्मनी। मजदूर आंदोलन का लक्ष्य क्या था? समान वेतन व अधिकार। ठीक, फैक्ट्री एक्ट का पारित हुआ 1833 ईस्वी में। कार्ल मार्क्स ने क्या लिखा? दास कैपिटल। मजदूर वर्ग को क्या कहा गया? सर्वहारा वर्ग। ठीक, भाग 2 भूगोल। पाठ 1 संसाधन और विकास। संसाधन क्या है? उपयोगी जो वस्तु हैं उसे क्या कहते हैं? संसाधन। और संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक, यानी संसाधनों के प्रकार क्या है? प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक, फिर क्या है? नवीकरणीय संसाधन कौन से? तो जल और वायु। अनवीकरणीय संसाधन ये क्या है? कोयला और तेल। भूमि का उपयोग किसमें होता है? तो कृषि और निर्माण और वन। ठीक, मृदा अपरदन क्या है? मिट्टी का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। प्रश्न नेक्स्ट है 7वां मृदा संरक्षण उपाय कैसे किया जाता है? तो वृक्षारोपण से। संसाधनों की आवश्यकता क्यों है? विकास के लिए। सतत विकास क्या है? संतुलित उपयोग। गांधी जी ने क्या कहा? लालच नहीं, आवश्यकता पूरी करो। ठीक, पाठ 2 जल संसाधन। पाठ 2 जल संसाधन। भारत में जल का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा। जल संकट क्या है? जल की कमी। वर्षा जल संचयन क्या है? वर्षा जल का संग्रह करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। ठीक, टिहरी बांध कहाँ है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो उत्तर है नर्मदा। जल संरक्षण उपाय तालाब पुनर्निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम प्रोजेक्ट कहाँ है? कर्नाटक। राजस्थान की प्रणाली कैसी है? खड़ीन। बांधों का लाभ सिंचाई, बिजली। जल को विवेकपूर्ण उपयोग क्यों? सीमित संसाधन है इसलिए। पाठ 3 कृषि। पाठ 3 कृषि। भारत की रीढ़ क्या है? उत्तर है कृषि। प्रमुख कृषि ऋतुएं खरीफ, रबी और जायद। प्रमुख खरीफ फसलें कौन सी हैं? धान, मक्का। रबी फसलें कौन है? गेहूं और जौ। जायद फसलें कौन है? तरबूज और मूंग। प्रश्न 6 हरित क्रांति किससे जुड़ी है? कृषि उत्पादन से। श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? दुग्ध उत्पादन से। भारत में चाय कहाँ है? असम। ठीक, यानी कि जो असम है चाय का प्रमुख उत्पादक है। प्रमुख फसली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कृषि में कौन सी समस्या है? वर्षा पर निर्भरता, यानी हमारी जो कृषि है वो वर्षा पर निर्भर है। पाठ 4 है खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज क्या है? प्राकृतिक पदार्थ। लोएस्क राज्य झारखंड। बॉक्साइट से क्या मिलता है? एल्युमिनियम निकलता है। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? एंथ्रोसाइट। ठीक, प्रश्न 5
पेट्रोलियम कहाँ है? उत्तर है असम, मुंबई हाई। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से ऊर्जा। पवन ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु। खनिज संरक्षण कैसे? पुनर्चक्रण द्वारा किया जा सकता है। ऊर्जा स्रोत दो बताओ, कोयला और जल विद्युत। भविष्य की ऊर्जा कौन सी है? सौर व परमाणु। पार्ट 5 है, पार्ट 5 है भाई। बी निर्माण उद्योग। उद्योग क्या है? वस्तु निर्माण। पहला कपड़ा उद्योग मुंबई 1854। इस्पात उद्योग कहाँ? जमशेदपुर में लगा। आईटी उद्योग कहाँ? बेंगलुरु। प्रदूषण क्या है? पर्यावरण की हानि ही प्रदूषण है। ऑटोमोबाइल केंद्र चेन्नई। सीमेंट उद्योग कहाँ? मध्य प्रदेश। इस्पात उद्योग को क्या कहा? रीढ़। उद्योगों से समस्या प्रदूषण। समाधान क्या है? पुनर्चक्रण। यानी कि उद्योगों से जो समस्या है प्रदूषण, तो उसका समाधान क्या है? पुनर्चक्रण। पाठ 6 जो है परिवहन व संचार। परिवहन के प्रकार कौन से हैं? स्थल, जल और वायु। ठीक, यानी कि जो परिवहन 3 प्रकार के हैं। पहली रेल कब चली? 1853 ईस्वी। NH 44 कहाँ से है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। पहला हवाई मार्ग इलाहाबाद नैनी। सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र बेंगलुरु। सबसे बड़ा हवाई अड्डा दिल्ली। पर्यटन को क्या कहा गया? आदर्श निर्यात। सड़कें कितने श्रेणियों में बांटी गई हैं? 5। राष्ट्रीय राजमार्ग का रखरखाव कौन करता है? NHAI। भाग 3 नागरिक शास्त्र सिविक्स यानी पॉलिटिक्स साइंस। पाठ 1 है शक्ति साझाकरण। शक्ति साझाकरण का अर्थ क्या है? सत्ता का बंटवारा। बेल्जियम की समस्या, भाषाई विवाद। फिर अगला क्वेश्चन है इसमें भाई, श्रीलंका में कौन सी जाति बहुसंख्यक है? तो इसका उत्तर है सिंहली। लोकतंत्र में शक्ति साझा क्यों? स्थिरता हेतु। ऊर्ध्वाधर शक्ति साझाकरण का उदाहरण केंद्र राज्य। क्षैतिज साझाकरण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय शासन का अर्थ 2 स्तरों पर सरकार। पंचायत किस स्तर की सरकार है? स्थानीय। शक्ति साझाकरण का लाभ क्या है? सामंजस्य। लोकतंत्र की पहचान क्या है? सत्ता का संतुलन। पाठ 2 जो है इसमें संघीय व्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है संघीय शासन क्या है? 2 स्तरों की सरकार। भारत में कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। केंद्र सूची में क्या आता है? रक्षा, विदेश और नीति। ठीक। राज्य सूची में क्या? पुलिस और स्वास्थ्य। ठीक। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास। संविधान किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध कौन तय करता है? संविधान। भारत में संघीयता की विशेषता मजबूत केंद्र। स्थानीय शासन स्वशासन कब लागू हुआ? 1992 में। पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता। पार्ट इसका जो 3 है भाई वो है लोकतंत्र और विविधता। विविधता क्या है? भिन्नता। अब हमारे देश में अधिक भिन्नता है। किसकी? धर्म की भिन्नता है, भाषा की भिन्नता है। ठीक। और सामाजिक भेदभाव क्या है? असमानता। नागरिक अधिकार क्या है? समान अवसर। लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन। भारत में प्रमुख धर्म कौन से हैं? तो इसका उत्तर है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। भारत में एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। क्यों? सबको समान अधिकार। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। क्यों है? क्योंकि सबको समान अधिकार मिल रहा है कि नहीं? यहाँ पे चुनाव लड़ने को सबको अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, ठीक, बोलने का अधिकार है। तो ये क्या है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। नस्लीय भेदभाव क्या है? रंग के आधार पर भेद। समानता किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 14। सामाजिक न्याय क्या है? सबको असमान अवसर।
प्रश्न 10 है इसमें, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर है? जन सहभागिता पे। अब पार्ट 4 है इसमें, पार्ट जो 4 है, लिंग धर्म और जाति। लिंग भेद क्या है? पुरुष महिला असमानता। पितृसत्ता का अर्थ पुरुष प्रधान। महिला सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं को समान अधिकार। जाति प्रथा क्या है? जन्म आधारित वर्गीकरण। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म से समान व्यवहार। और अगला क्वेश्चन है, भारत में भैया मतदान कब शुरू हुआ? तो इसका उत्तर है 1952। समान नागरिक अधिकार कौन देता है? तो इसका उत्तर है संविधान। महिलाओं के आरक्षण का प्रतिशत 33% पंचायत में। लैंगिक समानता क्यों हानिकारक है? तो इसका उत्तर है विकास रुकता है। सामाजिक सुधार आंदोलन किसने चलाया? तो इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। पार्ट 5, जन संघर्ष और आंदोलन। आंदोलन क्या है? विरोध की संगठित प्रक्रिया। उदाहरण बताओ, चिपको आंदोलन। ठीक। एनजीओ क्या है? गैर सरकारी संगठन है। जन सुनवाई का अर्थ क्या है? सार्वजनिक चर्चा। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005। लोकपाल का उद्देश्य क्या है? भ्रष्टाचार नियंत्रण। क्वेश्चन 7, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों? विस्थापन के विरोध में। दबाव समूह क्या है? नीतियों को प्रभावित करने वाले संगठन। राजनीतिक दलों का कार्य क्या है? शासन संचालन। नागरिक की भागीदारी कैसे? मतदान और जनसुनवाई। पार्ट 6 क्या है अब? राजनीतिक दल। तो भारत में दलों के प्रकार कौन है? राष्ट्रीय और क्षेत्रीय। ठीक। प्रमुख राष्ट्रीय दल कौन है? कांग्रेस और भैया भाजपा। क्षेत्रीय दल कौन कौन है? सपा है, तृणमूल है और तृणमूल कांग्रेस। ठीक। और पार्टी प्रणाली क्या है? दलों की संख्या। एक दलीय प्रणाली का उदाहरण चीन। बहुदलीय प्रणाली कहाँ? भारत। ठीक। यानी भारत में कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चीन में केवल एक ही पार्टी। दलों का उद्देश्य क्या है? शासन चलाना। विपक्षी दल की भूमिका क्या है? निगरानी करना। ठीक। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब? 1950 में। दलों में सुधार क्यों? लोकतंत्र सशक्त बने। अब पार्ट्स इसमें जो 7 है, परिणाम और लोकतंत्र की चुनौतियां। लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण क्या है? समानता। लोकतंत्र की चुनौती क्या है? भ्रष्टाचार। चुनाव सुधार क्या है? निष्पक्ष चुनाव के उपाय। नागरिक अधिकार क्या है? वोट देने का अधिकार। राजनीतिक सुधार की आवश्यकता क्यों? उत्तर पारदर्शिता हेतु। क्वेश्चन 6, सामाजिक समानता क्या है? तो इसका उत्तर है सबको बराबरी। संविधान की आत्मा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता। यानी संविधान के भैया जो आत्मा है, मेन क्या संविधान का काम क्या है? न्याय सबको मिले, स्वतंत्रता सबको मिले और समानता सबको मिले। और प्रश्न 8 है, लोकतंत्र की कमजोरी क्या है? जन भावनाओं पर प्रभाव। मीडिया की भूमिका क्या है? तो सूचना देना। और फिर अगला क्वेश्चन है, जागरूक नागरिक क्या करता है? अधिकारों की रक्षा करता है। भाग 4, अर्थशास्त्र। पाठ 1, विकास। विकास क्या है? जीवन स्तर में सुधार। HDI का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत का पहला HDI रिपोर्ट वर्ष 1990। स्थायी विकास क्या है? संसाधनों का संतुलित उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? कुल आय भागे जनसंख्या। ठीक। आर्थिक विकास मापने हेतु इकाई क्या है? GDP। सार्वजनिक सुविधाओं का उदाहरण बिजली, पानी। अधिकतम मानव विकास देश नॉर्वे। अधिकतम मानव विकास देश कौन सा है? नॉर्वे। और भारत की विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNDP। अगला क्वेश्चन है इसमें, स्थायी विकास क्यों जरूरी है? तो इसका उत्तर है भविष्य की पीढ़ियों के लिए। अब यह पार्ट जो 2 है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है? तो इसका उत्तर है कृषि पशुपालन। द्वितीय क्षेत्र क्या है इसका? उद्योग। ठीक। यानी जो भारत है अपना जो प्राथमिक क्षेत्र क्या है अर्थव्यवस्था के लिए? तो क्या है? कृषि और पशुपालन। ठीक। अब द्वितीय क्षेत्र क्या है? उद्योग। तृतीय क्षेत्र क्या है? सेवा। अब सेवा में क्या है? जैसे कि कोई सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट हैं, ये सब क्या है? अपनी जो सेवाएं देते हैं। ठीक।
इनको क्या है, तृतीय क्षेत्र यानी सेवा कहते हैं, जिसे शिक्षक हो गया, वकील हुआ, ये सब। फिर क्या है, भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र क्या है, प्राथमिक, यानी प्राथमिक मतलब जो कृषि और पशुपालन, जो भारत का सबसे बड़ा रोजगार है। फिर कहा असंगठित क्षेत्र क्या है, तो इसका उत्तर है असुरक्षित रोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंगठित क्षेत्र क्या है, असुरक्षित रोजगार। संगठित क्षेत्र क्या है, सरकारी और पेंशन युक्त। भैया ये जो संगठित क्षेत्र हैं ये सरकारी हैं और पेंशन युक्त हैं। जीडीपी का अर्थ क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। गुड्स, जीडीपी का अर्थ क्या है, घरेलू सकल उत्पाद। सेवा क्षेत्र क्यों बढ़ा, तकनीकी विकास। बेरोजगारी क्या है, काम न मिलना। उत्पादन का मूल्य कैसे मापा, सभी क्षेत्रों के योग से। पार्ट 3 धन और साख। विनिमय का माध्यम क्या है, पैसा, यानी कि कुछ खरीदना है, लेना है, देना है, तो माध्यम क्या है, पैसे। पैसे से ही, जैसे कुछ लेना देना है तो पैसे। पहले जो है सामान के बदले सामान लिया जाता था, उसके बाद कौड़ी वौड़ी का सिस्टम बना, उसके बाद अब क्या चल रहा है, यानी पैसा यानी रुपया। बैंक क्या करता है, धन का लेन देन करता है। उधार लेने वाले को क्या कहा जाता है, ऋणी कहा जाता है। ब्याज क्या है, उधार का मूल्य। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जो 5वां क्वेश्चन है, औपचारिक क्षेत्र क्या है, तो बैंकिंग। अनौपचारिक क्षेत्र क्या है, साहूकार और मित्र। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो यह 1935। मुद्रा के दो रूप कौन है, सिक्के और नोट। एटीएम का पूरा नाम क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन है इसमें, बैंक ऋण क्यों देते हैं, निवेश और व्यापार हेतु। ठीक, अब भैया जो अगला पार्ट है इसमें, पार्ट 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण क्या है, तो इसका उत्तर है विश्व व्यापार का जुड़ाव। एमएनसी का पूरा नाम क्या है, मल्टीनेशनल कारपोरेशन। मल्टीनेशनल कारपोरेशन। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई, तो 1931। ठीक, अगला भैया जो प्रश्न 4 है इसमें, विदेशी निवेश क्या है, तो दूसरे देशों से पूंजी लेना, यही क्या है, विदेशी निवेश। WTO का गठन कब हुआ, 1995। उदारीकरण क्या है, व्यापार की स्वतंत्रता। निजीकरण क्या है, सरकारी नियंत्रण घटाना। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वैश्वीकरण का लाभ, रोजगार, तकनीकी और विकास। हानि क्या है, स्थानीय उद्योग पर प्रभाव। भारतीय एमएनसी का उदाहरण क्या है, इंफोसिस, टाटा। ये आपका सामाजिक विज्ञान के पूरे पाठ के पूरे किताब से अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो